की दुनिया में एक नाम रखते हैं, एक मुकाम है। इन्होंने अमलियात में बहुत काम किया है। ये जानते हैं कि ग्रहण में किस तरह के अमाल होते हैं और जितनी भी बंदिशें लगती हैं वो ग्रहण में ही लगती हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ग्रहण में अगर कोई बंदिश आपके ऊपर लगाना चाहता है तो आप उससे किस तरह से हिफाजत में रह सकते हैं या महफूज रह सकते हैं। वसीम भाई, इस चीज़ के ऊपर आपने रोशनी डालनी है, क्योंकि ग्रहण में बहुत ज़्यादा जो है लोग बंदिशों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये साल में 4 दफ़ा ही मौका मिलता है आमलीन को। तो वो इस टाइम पीरियड पे जितना जोर लगा सकते हैं वो लगाते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हमने चूंकि लोगों की भलाई के लिए काम करना है, सो इसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़म भाई। मैं बताता चलूँ कि बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि लोग जो है वो इंतज़ार में होते हैं कि कब चाँद ग्रहण लगेगा, कब सूरज ग्रहण लगेगा। बिल्कुल और ये वो तबका है जो हासिदीन का तबका है। बिल्कुल। ठीक, हर इंसान बंदिशों में घिरा हुआ है, हासिदीन उनके आसपास हैं। तो जब भी अगर चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है तो कोशिश करनी चाहिए कि सूरह नास और सूरह फलक का वो जो है एक एक तस्बीह फिर लाजमी करनी चाहिए और सदका देना चाहिए। यानी 100 दानों वाली 100 दाना तस्वीर। मिलते हैं ठीक है। और सदका देना चाहिए। और फिर इसके अलावा आप समझते होंगे कि हरूफ नातिक जो हैं, जिनके नुक्ते होते हैं, ये उस बंदिश को तोड़ने के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। अगर कोई शख्स उस सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दौरान एक तस्बीह उन हरूफ की कर ले तो जो बंदिश लगाने वाला है वो बंदिश उसकी तरफ पलट अब जाएगी। नाजरीन को हरूफ नातक का कैसे पता जी चलेगा? वो ये देखिए जी, हरूफ जो हैं वो दो तरह के हैं। एक वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते नहीं होते उनको स्वामत कहते हैं, ठीक है। और एक वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते होते हैं उनको नातिक कहते हैं। ठीक है। ठीक है। क्योंकि बंदिश जो लगाई जाती है वो हमेशा स्वामत से लगाई जाती है, और ठीक है। जब खोली जाती है तो वो नातिक से खोली जाती है। ठीक है। नातिक उनकी उस नंगी तलवार के लिए एक ढाल है। जब ठीक है। भी कोई हरूफ नातिक पड़ेगा तो वो उसकी वो जो वार होगा वो उसके ऊपर पलट जाएगा। ठीक तो है। मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि सदका जो है उसका भी लाजमी इसमें करें, सदका लाजमी दें। चांद गिरन में गोश्त का सदका दें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बहुत शुक्रिया। चूंकि ये ग्रहण जो है बुर्ज विरगो यानी सुम्बला में जी लगेगा, सुमलम। अब सुम्बला का हाकम स्यारा इसी टाइम पीरियड पे रेट्रोग्रेशन में होगा। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पीरियड पे जो बेहतरीन सदका बनेगा वो बच्चों को अगर कोई पका के चीज़ बांट दी जाए वो भी बेहतरीन है, जी या जी छोटी बेशक। बच्चियों के लिए कोई अगर आ, कोई भी चीज़ डोनेट कर दी जाए जो वो उनको जी जी खुशी दे जी जी बिल्कुल तो वो बिल्कुल उनके आजम भाई, लिए अगर ज़्यादा बेहतर छोटी रहेगा। बच्चियों में कुछ अगर बांटेंगे, क्योंकि ये आपने बताया कि ये विरगो में है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही और इस टाइम पीरियड पे अगर वो छोटी बच्चियों में चावल बना के मीठे बांट देती है, गुड़ वाले चावल बांट देती है, तो इंशाल्लाह इसी साल में उसकी शादी भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने